हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ने जितने भी एग्ज़ाम लिए अभी तक उसका जो प्रीवियस ईयर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन बना है वो सब मैंने आपको 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है और उसी के आज आगे पढ़ेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूँगा जितने भी अभी तक 2022 तक रेलवे एग्ज़ाम लिए और जितने भी प्रश्न और बने और आंसर सहित मैं आपको करा दूँगा। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही बार बार रिपीट हो रहा है एग्ज़ाम में। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। हर वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। और इससे पहले आप जाके वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे हमारा अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है। तो इसका आंसर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा इसको। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा था। तो यह कन्याकुमारी। आगे, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तराखंड। आगे, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग। नेक्स्ट, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर और विले कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। आगे, एक मोहबियस स्ट्रिप क्या है। तो इसका आंसर है एक सप्ताह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी से। आगे देखते हैं, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था। तो शब्द गौण विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ये किसने कहा था। तो ये जगह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। इसका आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, CJI मेन जज, वही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। आगे, डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञानी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो ये जगह फील्ड हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो यह केवल एक प्रोटीन से। आगे प्रश्न, जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू क्या है। तो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। ये वाला जो प्रश्न है फ्रेंड, ये अभी तक मैंने जितने भी वीडियो में आप लोग को कराया प्रीवियस ईयर, ये हर बार प्रश्न आया है, तो इसको आप VVI मान सकते हैं आगे एग्जाम के लिए। आगे, आधुनिक पेंसिल का आविष्कारक पहले कहाँ हुआ था। इसका हो जाएगा यूरोप में। आगे देखते हैं, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। तो इसका आंसर है खराब। मैग्नेटोस कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर है एप्पल ने। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। आगे, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाता है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसे आग्नेय कहा जाता है। इन्हें आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछता है बार बार आपसे।
खासकर रेलवे के जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसमें से साइंस का और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन रहता है बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज क्रिएट करता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो अब प्रश्न की ओर देखते हैं। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? तो उसका आंसर है जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। आगे, बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? तो बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? तो ये पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? तो पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा आप इसको एग्ज़ाम में। ये अभी तक मैंने जो 3 से 4 वीडियो कराया है उसमें से ये प्रश्न अभी तक दूसरी बार आया है, इसलिए मैं बता दें ये VVI, इसको याद रखिएगा। आगे, रामानंद सागर की रामायण की एक टीवी श्रृंखला 1986 से 88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? इसका आंसर है दीपिका चिखलिया ने। नेक्स्ट प्रश्न, गर्मी, तापमान और उसका ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मप्रवैगिकी। नेक्स्ट, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है, तो याद रखिएगा इसको। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा K2। आगे, WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में कौन सा जानवर है? तो पांडा। आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? तो इसका आंसर है वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। तो इसको प्रश्न याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। आगे देखते हैं, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो इसका है घुमावदार। अगला प्रश्न, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल। अगला प्रश्न, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे? तो कालीकट। आगे, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो टेफ्लॉन का। अब हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे RRB NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। ये शिफ्ट 3 के बाद 3 में जितने भी प्रश्न पूछा गया था वो अब हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां। ये तो आप सबको पता ही है। आगे, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, को किसके द्वारा बनाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा यह बनाया गया था। आगे, पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो राड रेंज कहा जाता है। आगे, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो टिक्सोबैक्टीन। आगे देखते हैं, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन। नेक्स्ट प्रश्न, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु के किसके भीतर रखा जाता है? तो कोरिसिन के भीतर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब इसमें, अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? तो टार्टिक एसिड है। तो याद रखिएगा इसको। आगे,
नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, मतलब जो है राजस्थान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है तो कौन सा है, तो परम 8000। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस। अगला प्रश्न, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग को पता है एलन एक्टिवियन हार्मस। आगे, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ त्वांग मठ कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। आगे, कौन सी रेलगाड़ी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो यह विवेक एक्सप्रेस। इसको याद रखिएगा, रेलवे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे, कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है, तो इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे देखते हैं, ट्रोजन एक किसका प्रकार है, तो इसका आ जाएगा मालवेयर का। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। टेनिस में कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक्ट है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चला जाए, तो इसका आंसर होगा ड्राफ्ट शॉट। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 6। आगे, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। अगला, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, तो यह एलिजाबेथ ब्लैकवेल। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा 212 ईस्वी, मतलब 2012 ईस्वी में। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, तो जगह स्वांग नामग्याल। आगे, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थी कौन थे, तो यह PD मारी वेंकट सुब्बा राव। आगे, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 4 खिलाड़ी होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 अप्रैल 2016 को पहला शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन GK GS से पूछे गए थे वो अब हम लोग करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन को किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाइट्रोजन पोडोक्साइड। आगे, भारतीय रेल ने अपने किस जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की, तो यह दक्षिण पश्चिम रेलवे में। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था, तो जाएगा एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में। आगे, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है, तो यह अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। अगला प्रश्न, 1971 ईस्वी से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो हो जाएगा 1965 में। आगे, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा इसको। आगे, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, इसका आंसर है वाष्पीकरण। यह TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर है 30 जनवरी 2016 को।
पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा IOCL के अंदर आती है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कंपाइलर। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? इसका आंसर 24.16%। नेक्स्ट प्रश्न, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? इसका आंसर रेबीज रोधी दवा। ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका किया था? डायनामाइट का। अगला प्रश्न, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है? ये ब्लूटूथ करता है। टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका जहर का। आगे, इसरो ने एस्ट्रोरेस्ट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो यह 2015 ईस्वी को। आगे, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? मतलब कि जैसे कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपसे कुछ गलत टाइप हो गया, तो पहले जैसा करने के लिए जैसे वो कुछ हट जाए तो आप Ctrl+Z दबा सकते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है। इसका आंसर है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड के लिए। आगे, USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह बेसबॉल। अब हम लोग का आ गया 5 अप्रैल 2016 का शिफ्ट 2 का, यानी कि जितने भी शिफ्ट 2 में GK GS का प्रश्न बने थे अब हम लोग उसी को करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की एक ली सूची में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में। अगला, भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो यह हरपाल सिंह कुमार। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो 3 नदियों का यह संगम माना जाता है। आगे, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 343। आगे, एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। आगे, IRS 1A भारत का क्या है? तो पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। आगे प्रश्न, दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो जगह सिलवासा। आगे, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? तो जगह सीसा। नेक्स्ट प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, पिच ब्लेंडे किससे संबंधित है? तो जगह यूरेनियम से। अगला प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जगह 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा। अगला प्रश्न, बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जीवन का विविधता। बाहरी आवाज़ को फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा, हल्का फुल्का आवाज़ आपको आ रहा होगा, मुझे पता है। आगे, PC को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो जगह राउटर का। अगला,
इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो जगह प्रफुल्ल जयकर। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल्स का। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था? तो 74%। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। इसका आंसर है कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। आगे, कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो यह दामोदर घाटी। नेक्स्ट, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रिब्स। अगला प्रश्न, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 7.35 से 7.45 तक। आगे, मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो जगह फारसी भाषा। अगला, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जगह हाइड्रोमीटर का। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 29 अगस्त को। आगे देखते हैं, हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो यह नेपाल के। अब हम लोग शिफ्ट 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि शिफ्ट 3 में पूछा गया था 2016 में। प्रश्न पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन थे सिंधु घाटी में। प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके? तो गूगल। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो जगह पेरिस में। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन का पर क्या असर होगा? तो यह भार नहीं बदलेगा। आगे, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो जगह मिश्र धातु। बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो जगह पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखते हैं, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो जगह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आगे, विश्व कप क्रिकेटर में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो यह कुमार संगकारा। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो यह सोनार। इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे, यूरो किसकी मुद्रा है? तो यह रुपये जोन की। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किसके लिए किया जाता है? यह हो जाएगा उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। अगला देखते हैं, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ है? तो यह भारत और म्यांमार के साथ। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताकसंध घोषणा हुई थी? तो यह 1965 में। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है अनुमानित कितना है? 2.4%। आगे देखते हैं, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आमतौर पर वर्णद्धता क्या है? तो इसका एक आनुवंशिकी प्रकृति। आगे, भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी को।
अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो यह 9 मीटर। आगे, कंपाइलर क्या है? तो यह एक सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग का 6 अप्रैल 2016 का शिफ्ट पहला में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया जीके जीएस में अब वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1975 को। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात। नेक्स्ट, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो यह 1921 से 1927 ईस्वी तक। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका आंसर अपकेंद्रीय बल। अगला, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष है? तो यह CSIR। अगला प्रश्न, IP पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑक्टेट। आगे, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो यह युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। अगला देखते हैं, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर नागालैंड में। आगे, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किसमें किया जा सकता है? तो इसका आंसर है कठोर जल को नरम करने के लिए। आगे, अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाले पहली महिला का नाम क्या है? तो यह अर्चना रामासुंदरम। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में। आगे देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? तो यह 1947 को। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो यह खगोलीय वेधशाला। आगे, मुस्कुराते बुद्ध किसके लिए कोड नाम था? तो इसका आंसर है भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण के लिए। आगे, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। आगे, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो एक से अधिक प्रक्रिया। अगला, रक्त लापता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो RBC की कमी से। आगे, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई थे। आगे, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे देखते हैं, भारत स्टेज उत्सर्जक मानक किसे संदर्भित करते हैं? इसका आंसर है वाहनों से होने वाला प्रदूषण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो जगह नींबू पानी। आगे, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा तो गुर्दा के। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड पिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो यह लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? तो इसका आंसर है एयर राइफल शूटिंग। अगला, बिजली की मोटर रूपांतरित करती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और फ्रेंड्स, हम लोग कई शिफ्ट 2 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अब वो करते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो जो है ग्रेगर मेंडल को।
अगला प्रश्न, हिमालयन फॉरेस्ट यक्ष नामक पक्षियों की प्रजाति पाया जाता है तो कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आगे, लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रेबीज का टीका। आगे, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो इसका होगा आंसर अपकेंद्रीय बल। मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा एप्पल। आगे, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्र देने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका आंसर 1946 ईस्वी में। आगे, लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इंटाग्लियो प्रिंटिंग। अगला प्रश्न, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है तो किसका होता है? यह मीथेन का होता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो रेलवे सुरक्षा बल। अगला प्रश्न, 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा बान की मून। अगला, आग को बुझाता है तो कौन बुझाता है? CO2। नेक्स्ट देखते हैं, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो यह सिक्किम में लोकप्रिय है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कितने प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है? तो यह 8। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। आगे, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जिसका आंसर है ब्रिटिश सरकार का आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। आगे, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप से। नेक्स्ट प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, किसे एक बौनाग्रह कहा जाता है? तो यह प्लूटो को एक बौनाग्रह कहा जाता है। आगे, एक जनरेटर रूपांतरित करता है तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी मैंने इसमें प्रश्न लिए थे सारा का सारा रेलवे से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप रेलवे का टेक्नीशियन या ALP या फिर NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो यह सब प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न रेलवे जो एग्ज़ाम लेगी आपका यहीं से प्रश्न बना रहेगा, यहीं से प्रश्न वो उठाता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुआ तो उसी का ये निचोड़ है। और अगर आप इसी तरह हमारे साथ क्लास करते हैं, ये तो अभी तो स्टार्ट है, हमारा ये 4था क्लास है ये अभी तक का। ऐसे में सारा आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दूंगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।